Hello everyone. Good morning and welcome back to a new session of Hindu editorial. So let us begin our session today. आज के सेशन का आर्टिकल है पेटी बैटल्स ऑन मणिपुर एंड पार्लियामेंट. पेटी बैटल्स मतलब जंग, लड़ाइयां, एंड पेटी बैटल्स मतलब छोटी छोटी लड़ाइयां. ठीक है. एंड यूजुअली अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उन बातों पर अगर लड़ाइयां हो रही है तो हम उनको पेटी बैटल्स कहते हैं. ठीक है. पेटी बैटल्स ऑन मणिपुर एंड पार्लियामेंट, मणिपुर और पार्लियामेंट पर बेस्ड है ये. ठीक है. पेटी, स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट. स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट. ठीक है. अनकाइंड और अनप्लेजेंट टू अदर पीपल, जो दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या अप्रिय है, अनप्लेजेंट है. राइट. एंटोनिम क्या होगा, सिनोनिम्स क्या होगा? पैरोकियल, नैरो माइंडेड हो जो. ठीक है. ट्रिवियल हो, फ्रिवलस, बेफिजूल के, या फिर ट्रिवियल यानी अनइम्पॉर्टेंट, वेरी स्मॉल, छोटी मोटी, जिनका कोई इंपॉर्टेंस ना हो. राइट. एंटोनिम होगा ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, मेजर, सिग्निफिकेंट. ठीक है. ही डिडंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड विथ द पेटी डिटेल्स, जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी डिटेल्स है, उससे वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था. ठीक है. नाउ एक्सपोजिशन का मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय एक्सपोजिशन? अ क्लियर एंड फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ एन आइडिया और थ्योरी. ठीक है. क्लियर एक्सप्लेनेशन इज एक्सपोजिशन. क्लियर एक्सप्लेनेशन इज एक्सपोजिशन. अ लार्ज स्केल पब्लिक एग्जीबिशन और शो. अगर कोई लार्ज स्केल पब्लिक एग्जीबिशन या शो है तो उसको भी हम एक्सपोजिशन कह सकते हैं. ठीक है. एल्यूसिडेशन, डिलीनिएशन, प्रेजेंटेशन, ये सब इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे जो भी क्लियर एक्सप्लेनेशन से संबंधित है. ठीक है. देन एंटोनिम्स होगा ऑब्सक्योरिटी. क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं हो, उसका एंटोनिम क्या होगा? अस्पष्ट हो चीजें. सो ऑब्सक्योरिटी. वेगनेस, वेग, कोई चीज वेग होना मतलब अनक्लियर होना, अस्पष्ट होना. एंड हाइडिंग. सो जॉन गेव अ वेरी गुड एक्सपोजिशन ऑफ द फैक्ट्स. अ वेरी गुड एक्सपोजिशन ऑफ द फैक्ट्स. ठीक है. नाउ अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? एम्बी देखेंगे, एम्बी रूट वर्ड होता है मतलब टू. एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? एम्बिगुअस का मतलब हो गया कि भाई कोई चीज जो अस्पष्ट है. एम्बी का मतलब होता है टू. तो एम्बिगुअस मतलब किसी चीज की एक से ज्यादा मीनिंग आए, तो मतलब उसका मीनिंग तो क्लियर नहीं हो रहा है ना. अगर एक से ज्यादा मतलब निकल रहा है किसी बात का तो मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है. अनएम्बिगुअस इज स्पष्ट, क्लियर, हैविंग और एग्जिबिटिंग अ सिंगल क्लियरली डिफाइंड मीनिंग. एक बिल्कुल स्पष्ट जिसका मीनिंग निकल रहा हो उसको हम अनएम्बिगुअस कहेंगे. ठीक है. ऑब्वियस, एविडेंट, अपेरेंट, प्रत्यक्ष. अपेरेंट का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष. सो जो चीज प्रत्यक्ष है वो हम कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती. तो जो चीज प्रत्यक्ष है वो क्लियर है. ठीक है. ऑब्वियस है, एविडेंट है, सबके सामने है. इसके एंटोनिम होंगे एम्बिगुअस एंड एनिग्मेटिक. व्हाट डू वी मीन बाय एनिग्मेटिक? एनिग्मा का मतलब होता है पजल, पहेली. तो एनिग्मेटिक इज पहेली जैसा. पहेली जैसा कोई चीज पहेली है तो उसका मीनिंग क्लियर नहीं होता है, तभी तो वो पहेली है. ठीक है. द क्लोजअप फोटोग्राफी एंड कमेंट्री आर क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. जो क्लोजअप फोटोग्राफी है वो क्लियर एंड अनएम्बिगुअस है, मतलब बिल्कुल क्लियर है. ठीक है. इनफ्लक्स. व्हाट डू वी मीन बाय इनफ्लक्स नाउ? A large number of people or things arriving suddenly. अचानक से बहुत सारे लोग अगर आ रहे हैं या बहुत सारी चीजें अगर आ रही है तो उसको हम कहते हैं इनफ्लक्स. ठीक है. इन्वेजन, कन्वर्जेंस, अराइवल. एंटोनिम होगा एफ्लुएंस, इफ्लक्स या आउटफ्लो. इफ्लक्स, आउटफ्लो, बाहर जाना. ठीक है. ही इज अमेज्ड बाय द इनफ्लक्स ऑफ न्यू बिजनेसेस ऑफ एवरी काइंड. द नेक्स्ट वन इज एग्रवेट. What do we mean by aggravate now? Aggravate. Aggravate कोई भी चीज, जैसे आग में घी डालना, तो आपने क्या किया? आग को एग्रेवेट किया. ठीक है. आग में घी डाला तो आग को एग्रेवेट किया. कोई खराब चीज है उसको और भड़का दिया. ठीक है. दैट्स एग्रेवेट. टू मेक समथिंग वर्स और मोर सीरियस. ठीक है. बदतर करना. टू मेक समबडी एंग्री और अनॉयड, किसी को गुस्सा दिला देना. ठीक है. किसी को आपने एंग्री या अनॉयड कर दिया. राइट.
नाउ सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? इन्फ्यूरिएट, एग्जैस्परेट, अर्क, अर्क का भी मतलब होता है किसी को गुस्सा दिला देना, ठीक है। एंड एंटोनिम क्या है? एंटोनिम है काम, कंसिलिएट, किसी को शांत करना। कोई भड़का हुआ है, कोई गुस्से में है, तो आपने उसको शांत कर दिया, ठीक है। स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप कैन एग्रवेट द सिचुएशन, स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप कैन एग्रवेट द सिचुएशन। अगर कोई इंसान स्ट्रेस्ड है, ठीक है, सो नहीं रहा है, नींद प्रॉपर जरूरी है ताकि दिमाग शांत रहे। अगर इंसान स्ट्रेस में भी है, सोने को भी नहीं मिल रहा है, तो उसका दिमाग खराब हो ही जाएगा, भड़केगा, ठीक है, और उससे सिचुएशन और एग्रवेट हो सकता है, ठीक है। वॉरिंग, वॉरिंग का मतलब क्या है? वॉर मतलब लड़ाई, वॉरिंग मतलब लड़ते हुए दो लोग, ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। वॉरिंग मतलब लड़ते हुए। ऑफ टू और मोर पीपल और ग्रुप्स इन कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर। तो अगर मैं कहूं दीज आर द वॉरिंग कंट्रीज, वॉरिंग कंट्रीज मतलब ऐसे कंट्रीज जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लड़ाई करते हुए कंट्रीज, वॉरिंग कंट्रीज, ठीक है। सो एंटेगनिस्टिक या क्वारलसम, जो आपस में लड़ रहे हो। एंटोनिम होगा सिविल, सिविल मतलब शांत, ठीक है। सिविल, सिविलियन। वॉरिंग ग्रुप्स रोम्ड द कंट्री साइड, वॉरिंग ग्रुप्स मतलब ऐसे ग्रुप्स जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, वो सब जगह देश में घूम रहे हैं। कंट्री साइड मेकिंग, कंट्री साइड यूजुअली हम कहते हैं, कंट्री साइड का मतलब जो गांव का इलाका होता है, जो थोड़ा रूरल एरिया होता है, उसको हम कंट्री साइड कहते हैं, ठीक है। सो ऐसी जगह पर मेकिंग ट्रैवल वेरी डेंजरस, ऐसे जगहों पर ये लोग सफर या यात्रा को बहुत डेंजरस, खतरनाक कर देते हैं, क्योंकि ये लोग घूमते रहते हैं आपस में लड़ते हुए, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वन, स्टिफल्ड। स्टिफल्ड का मतलब होता है स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, डेवलपिंग और कंटिन्यूइंग। बेसिकली स्टिफल का मतलब होता है गला घोट देना, तो आप कोई चीज होने से रोक दे रहे हैं, ठीक है। टू कॉज टू बी अनेबल टू ब्रीथ बिकॉज यू हैव नो एयर। तो अगर किसी का गला घोट देते तो वो क्यों मर जाता है? क्योंकि वो सांस नहीं ले पाता है ना। स्ट्रैंगल, चोक या स्मॉदर, स्ट्रैंगल, चोक या फिर स्मॉदर। एंटोनिम्स होंगे रिवाइव, इनहेल, ठीक है। और किसी का गला घोटते घोटते आपने देखा होगा मूवीज में, बॉलीवुड मूवीज में अक्सर दिखाते हैं, ऐसा गला घोटते हुए अगर किसी को छोड़ दिया, ऐसे सांस लेता है वो, है ना, इनहेल। अब वो सांस ले पा रहा है, पहले उसको स्टिफल कर दिया था तो वो सांस नहीं ले पा रहा था, ठीक है। इनहेल, रिवाइव, राइट। ही इज सेड टू हैव स्टिफल्ड हिज विक्टिम विद अ पिलो, मतलब कहा जा रहा है कि उसने अपने विक्टिम को, जिसको मारा था, उसको एक पिल्लो से उसका गला दबा के उसकी जान ले ली, ठीक है। चलो, रैंकर, रैंकर का मतलब होता है शत्रुता। अ फीलिंग ऑफ बिटरनेस एंड एंगर, जिसके मन में बहुत कड़वाहट हो, गुस्सा हो, उसको हम क्या कहेंगे? मन में बहुत गुस्सा है, कड़वाहट है, बुरी भावना है, गुस्सा है सिर्फ, तो दैट्स कॉल्ड रैंकर, शत्रुता। एक्रिमनी, एक्री इज अ रूट वर्ड, एक्री रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है कड़वा, ठीक है। तो एक्रिमनी इज कड़वाहट। एनिमोसिटी, दुश्मनी, शत्रुता। ग्रज, ग्रज मतलब शिकायत, ठीक है, ग्रज का मतलब है शिकायत, बहुत सारी शिकायत ही है उसके मन में। एंटोनिम होगा एमिटी, कॉर्डियलिटी एंड सिविलिटी। शी लर्नड टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म विदाउट रैंकर, मतलब उसने सीखा क्या? क्रिटिसिज्म। अगर कोई आलोचना कर रहा है तो उस आलोचना को भी स्वीकार करने बिना किसी कड़वाहट के, उस आलोचना को भी स्वीकार करने उसने सीखा, ठीक है। Hello Aman, hello. I am good. I hope all my champs, all my students are all good. बीच में थोड़ा सा बच्चों आपका I guess 4-5 दिन का क्लासेस नहीं हुआ था because I was out of the studio. I was not available at the studio. ठीक है, अब आपकी क्लासेस मॉर्निंग में कंटिन्यू होंगी रेगुलर, ठीक है। She learned to accept criticism without rancor. All right, बहुत बढ़िया. Diatribe. What do we mean by diatribe? Diatribe is severe criticism. ठीक है, एन एंग्री स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग, कुछ लिखा हो गुस्से में किसी के बारे में, या किसी के बारे में गुस्से में भाषण दिया जा रहा हो, दैट्स कॉल्ड डायट्राइब, ठीक है। और जब हम गुस्से में किसी के बारे में भाषण दे रहे हैं तो ऑब्वियसली अच्छी बातें नहीं बोलेंगे, हम आलोचना ज्यादा करेंगे और कड़ी आलोचना करेंगे। तो लिखित रूप में कड़ी आलोचना की जा रही हो या भाषण में कड़ी आलोचना की जा रही हो, तो उस जो लिखा गया है उस पीस ऑफ राइटिंग को या भाषण को क्या कहेंगे? डायट्राइब, ठीक है। स्क्रीड, टायरेड एंड अब्यूज। एंटोनिम होगा यूलॉजी। यूलॉजी वर्ड आपके एग्जाम में बहुत बार आया है। यूलॉजी मतलब किसी की प्रशंसा में जो चीज आप कहते हैं या लिखते हैं, ठीक है, दैट्स कॉल्ड यूलॉजी, ठीक है। एनकोमियम, ट्रिब्यूट, ये भी वर्ड आपके एग्जाम में आया है लेकिन ये बहुत बार आया है।
ठीक है, ट्रिब्यूट, एनकोमियम एंड यूलॉजी. He launched into a long diatribe against the lack of action in Congress. So lack of action मतलब कार्य नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है, एक्शन की कमी के अगेंस्ट उसने डायट्राइब लॉन्च कर दिया. ठीक है, डायट्राइब लॉन्च करना मतलब बेसिकली कड़ी आलोचना करना शुरू कर दिया पब्लिक में या स्पीच में या राइटिंग में. ठीक है, इररिकंसिलिएबल, रिकंसिलिएबल, रिकंसाइल करना मतलब फिर से मिलजुल के रहने लगना. पहले लड़ाई हो रही थी, अब फिर आपस में समझौता हो गया. इररिकंसाइलेबल मतलब आपस में समझौता होने योग्य नहीं है. ठीक है, इम्पॉसिबल टू फाइंड एन अग्रीमेंट बिटवीन और डील विथ. कॉन्ट्रडिक्टरी, कॉन्फ्लिक्टिंग, इनकंसिस्टेंट. एंटोनिम होगा फ्रेंडली, एंटोनिम होगा फ्रेंडली एंड कंसिलिएट. दीज ओल्ड कॉन्सेप्ट्स आर इररिकंसाइलेबल विद द मॉडर्न लाइफ. इमिटेट का मतलब क्या होता है? कॉपी करना. इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, अनुकरण करना. एम्यूलेट, कॉपी, मिमिक. एंटोनिम क्या है? एंटोनिम है क्रिएट करना. एक तो हो गया आपने सीधा कॉपी किया, दूसरा हो गया आपने खुद कुछ आविष्कार किया, आपने खुद कुछ बनाया. सो क्रिएट, ओरिजिनेट, इमेजिन. स्मॉल चिल्ड्रन लर्न बाय इमिटेटिंग देयर पेरेंट्स. ऐसा आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनके मम्मी पापा या आसपास बड़े भाई बहन हैं, दादा दादी है, चाचा चाची है, जो कुछ भी वो करते रहते हैं वो वही चीज कॉपी करना शुरू करते हैं, है ना. सो यस, चिल्ड्रन लर्न बाय इमिटेशन. चिल्ड्रन जो देखते हैं वही सीखते हैं. ठीक है, डिसेंट का मतलब क्या होता है? डिसेंट, व्हाट डू वी मीन बाय डिसेंट? डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, आपस में समझौता नहीं है. ठीक है, डिसेंट मतलब आपस में समझौता नहीं है, असहमति है. discord, dissension, strife. Antonym होगा agreement, peace और harmony. There is some dissent within the Congress party on these policies. मतलब इन policies को लेके कांग्रेस पार्टी में आपस में असहमति है. कांग्रेस पार्टी आपस में असहमति है, dissent है इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर. Intrinsic मतलब अंदरूनी, मूलभूत. ठीक है, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक क्वालिटी तुम्हारी क्या है? ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अभी तुम गुस्से में लग रहे हो, लेकिन इंट्रिंसिक तुम्हारी क्वालिटी है कि तुम शांत रहते हो, तुम पॉजिटिव रहते हो, राइट. सो इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी, जो मूलभूत है, जो बेसिक है. ठीक है, बिलोंगिंग टू समथिंग एज पार्ट ऑफ इट्स नेचर, बेसिक, इनहेरेंट, इंटीग्रल, एसेंशियल, इनेट. ठीक है, एंटोनिम है एक्सट्रिंसिक या फिर अक्वायर्ड. एंटोनिम है एक्सट्रिंसिक या फिर अक्वायर्ड. ठीक है, रेटरिक क्या होगा बच्चों? व्हाट इज रेटरिक? रेटरिक इज द आर्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इफेक्टिवली. रेटरिक मतलब बहुत इफेक्टिवली लिखने की या बोलने की कला, वाक पटुता जिसको हम हिंदी में कहते हैं. ठीक है, सिनोनिम है हाइपरबोल, ओरेटरी या फिर बॉल्ड डैश. एंटोनिम्स हो गए इनआर्टिकुलेट. इनआर्टिकुलेट होना मतलब आप स्पष्ट रूप से कह नहीं पा रहे हैं या लिख नहीं पा रहे हैं, अपनी विचारों को स्पष्ट रूप से आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, राइट. हर स्पीच वाज जस्ट एम्प्टी रेटरिक. मतलब उसका स्पीच जो है, हाँ बहुत अच्छे से बोल तो रही थी लेकिन खाली बातें हैं, सिर्फ खाली बातें हैं, है ना. यूजुअली पॉलिटिशियंस की बातें अक्सर ऐसी होती हैं. ठीक है, चलो. सो गिव अ शॉट. अब हम इडियम देख रहे हैं. गिव समथिंग अ शॉट मतलब किसी चीज को करने की कोशिश करना, ट्राई करना. किसी चीज को करने की कोशिश करना या फिर ट्राई करना. ठीक है, अच्छा ये मुर्गा वाला स्टूडेंट है. ठीक है भाई, ओके, right. So I don't think, try to do something. ठीक है, so I don't think it will work but I suppose you could give it a shot. मुझे नहीं लगता वो काम करेगा लेकिन you should give it a shot मतलब you should try. कोशिश कर लो. मुझे नहीं लगता वो काम करेगा जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हाँ आप कोशिश तो कर सकते हो एटलीस्ट. ठीक है ना. बैड ब्लड, व्हाट डू वी मीन बाय बैड ब्लड? बैड ब्लड मतलब शत्रुता, आपस में दुश्मनी. ठीक है, बैड और अनफ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन पीपल और ग्रुप्स. नाउ इफ देयर इज बैड ब्लड बिटवीन यू एंड योर नेबर मतलब आपकी आपके पड़ोसी से शत्रुता है, लड़ाई है. ठीक है, देयर हैज बीन बैड ब्लड बिटवीन द टू फैमिलीज फॉर इयर्स. विट एंड विजडम. विट एंड विजडम का मतलब क्या है? एबिलिटी और रिजल्ट ऑफ एन एबिलिटी टू थिंक. ठीक है, बेसिकली कॉमन सेंस, राइट. विट एंड विजडम का मतलब होता है कॉमन सेंस, सूझबूझ, समझदारी. ठीक है, चलो. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निया. निया मतलब न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस. सो आज के सेशन में हम देखेंगे आर्टिकल स्ट्राइक 3. स्ट्राइक, ऑब्वियसली स्ट्राइक का मतलब एक तो होता है वार करना
और दूसरा स्ट्राइक का मतलब हड़ताल होता है। यहाँ पे स्ट्राइक 3 मतलब तीसरा वार, किसका वार है? ऑन द इंडिक्टमेंट ऑफ फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के इंडिक्टमेंट में, मतलब ये फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है और इन पर कुछ आरोप लगा है और कानूनी कार्रवाई हो रही है और ये तीसरा वार है, ठीक है। तो हम ये आर्टिकल देखें उसके पहले हम लोग कुछ वोकैबुलरी देख लेंगे, बिकॉज वोकैबुलरी हेल्प्स अस डिकोड द पैसेज एंड अंडरस्टैंड इट रियली वेल। इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट क्या होता है? अ रिटन पेपर दैट ऑफिशियली अक्यूजेस समवन, जो ऑफिशियली कानूनी रूप से जो किसी के ऊपर आरोप लगाए कोई ऐसा पेपर, उसको हम कहते हैं इंडिक्टमेंट। ये कानूनी ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स है ना, मतलब ये ऐसे ही नहीं कि बस किसी ने बोल दिया, तो ये ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स है। इम्पीचमेंट, अरेंजमेंट, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा विंडिकेट। विंडिकेट मतलब बाइज्जत बरी कर देना। एक्सोनरेट यानी दोष मुक्त कर देना, किसी के ऊपर कोई दोष लग रहा था, एक्यूजेशन लग रहा था, उसको आपने मुक्त कर दिया तो हम उसको कहते हैं एक्सोनरेट कर देना, विंडिकेट कर देना, किसी को सही साबित कर देना, ठीक है। शी वॉज हेल्ड टू अपीयर फॉर ट्रायल ऑन 2 इंडिक्टमेंट्स, मतलब उस पर 2 आरोप लगे थे जिसके लिए उसको ट्रायल में आने को कहा गया था। ट्रायल मतलब जो कोर्ट की कार्रवाई होती है वहां आने को कहा गया था। पोलराइजेशन, स्टूडेंट्स नाउ व्हाट इज पोलराइजेशन? हम इसको ऐसे समझेंगे, अर्थ के 2 पोल्स हैं, है ना, तो सेंटर की ओर लोग रहेंगे, इक्वेटर की ओर रहेंगे तो वो पोलराइजेशन नहीं है। लेकिन लोग जब सेंटर की ओर जाएंगे, है ना, सॉरी पोल्स की ओर जाएंगे, एक्सट्रीम्स की ओर जब जाते हैं तो उसको पोलराइजेशन कहते हैं। पॉलिटिकल पोलराइजेशन क्या है? राजनीति में जब 2 विपरीत विचारधाराएं हैं, बिल्कुल विपरीत विचारधाराएं हैं, मान लीजिए एक लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टी है और एक राइटिस्ट पार्टी है ना, सो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के बीच में अब पोलराइजेशन होने का मतलब क्या है कि दोनों एकदम कट्टर हो रहे हैं अपने अपने स्टैंड को लेके, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब यहाँ पे इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं लोग, ठीक है। पोलराइजेशन कम होने का मतलब कि लेफ्टिस्ट वाले सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा सा हम कॉम्प्रोमाइज करें, राइटिस्ट वाले सोच रहे हैं थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज करें, और मिलजुल के काम हो रहा है, कोऑपरेशन है, यूनिटी है। लेकिन पोलराइजेशन हो रहा है मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब अपने अपने स्टैंड पर वो अड़ रहे हैं। So polarization is the fact of people or opinions being divided into 2 opposing groups. 2 opposing groups में बिल्कुल divide हो जाना, ठीक है, separate होना, part होना, divide होना, ये सब इसके synonyms आ जाएंगे। और इसका antonym होगा merge, unify या फिर combine, merge, unify या फिर combine. There is now more polarization and less cooperation. जितना ज्यादा polarization होगा उतना कम cooperation होगा between the political parties. Retention का मतलब क्या होता है? Retain करना, retain करना मतलब आजाद ना करना, अपने पास ही रख लेना या कैद में रखना, ठीक है। The action of keeping something or being kept, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो गए कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट मतलब प्रिजन में रखना, कन्फाइन करके रखना, सीमित करके रखना, ठीक है, डिटेन करके रखना, डिटेनमेंट, है ना। और एंटोनिम क्या होगा? रेलिंक्विश कर दिया, आजाद कर दिया, सरेंडर कर दिया, ठीक है। नाउ स्टडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इंक्रीज योर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब जो इंफॉर्मेशन तुम्हें दिया गया वो तुम्हारे दिमाग में रह रहा है, रिटेन हो रहा है, रुक रहा है, याददाश्त अच्छी है, ठीक है। रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन तुम्हारे ब्रेन में रुक रहा है, ठीक है। जल्दी जल्दी भूल जा रहे हो, एक तरफ से मैम बोल रही हैं अब तुम सुनते जा रहे हो और भूलते जा रहे हो, तो रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम है, ठीक है। आई होप अब आपको रिटेंशन का मीनिंग समझ आ गया। किसी पर्सन को अपने पास ही रोक के रख लेना वो रिटेंशन है, ठीक है। कन्फाइनमेंट है, ये यूजुअली मतलब आप कोई जोर जबरदस्ती से वगैरह करते हैं, अगर किसी को हम कन्फाइन कर रहे हैं, प्रिजन कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे ये वर्ड्स यूज होते हैं। फेलनी, व्हाट डू वी मीन बाय फेलनी? फेलनी घोर अपराध होता है, ठीक है। फेलनी इज घोर अपराध, सीरियस क्राइम विच कैन बी पनिश्ड बाय 1 or more years in prison, ठीक है। अब घोर अपराध है फेलनी मतलब ऑफेंस या फिर क्रिमिनलिटी। एंटोनिम क्या होगा? लीगलिटी या ओबीडियंस। अगर आप कानूनी तरीके से कोई काम कर रहे हैं तो ऑफेंस होने की या कोई अपराध होने की कोई संभावना ही नहीं है। क्रिमिनलिटी का एंटोनिम होगा
ओबीडियंस, क्रिमिनल्स क्या करते हैं, हम उनको क्रिमिनल कहते ही क्यों हैं, क्योंकि वो किसी भी कानून का पालन नहीं करते हैं, कानूनों का उल्लंघन करते हैं, दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, इसीलिए हम उनको क्रिमिनल कहते हैं। ठीक है, अगर उल्लंघन नहीं करेंगे तो वो पालन करेंगे, ओबीडियंस इसका एंटोनिम आ जाएगा। ही वॉज अरेस्टेड ऑन सस्पिशन ऑफ प्लानिंग टू कमिट अ फेलिनी, मतलब उनको अरेस्ट किया गया था। ठीक है, ही वॉज अरेस्टेड ऑन सस्पिशन, संदेह था कि वो कोई घोर अपराध करने वाले हैं, इस आरोप पर उनको अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, जंक्चर मतलब क्षण, सेकेंड, एट दिस जंक्चर, एट दिस मोमेंट, इस क्षण पर। ठीक है, अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। ठीक है, एक्सीजेंसी, टर्निंग पॉइंट, गैप, सेपरेशन और फिशर इसके एंटोनिम में आ जाएंगे। ठीक है, गैप, सेपरेशन या फिशर इसके एंटोनिम में आ जाएंगे। द क्रिकेट मैच हैड रीच्ड अ क्रूशल जंक्चर, क्रिकेट मैच जो है वो एक अहम महत्वपूर्ण मोमेंट पर, जंक्चर पर, क्षण पर पहुंच चुका था। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी मीन्स साजिश, अ सीक्रेट प्लान, षड्यंत्र, साजिश, इसको हम कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। तो अ सीक्रेट प्लान बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग बैड और इलीगल, कुछ बुरा या कुछ गैर कानूनी करने के लिए कोई प्लान हो, षड्यंत्र हो, साजिश हो, उसको हम कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। ठीक है, ट्रीसन, प्लॉट या फिर फ्रेम अप, एंटोनिम क्या होगा, षड्यंत्र, छुपके से करना पड़ता है क्योंकि गलत कर रहे हो, इसका एंटोनिम क्या होगा, ऑनेस्टी, सच्चाई, ईमानदारी, लॉयल्टी। अगर तुम लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, तो षड्यंत्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। आई सस्पेक्टेड दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन द कॉन्स्पिरेसी, आई सस्पेक्टेड, मुझे संदेह था कि वो किसी न किसी षड्यंत्र में इन्वॉल्व है, मिला हुआ है। टैम्परिंग, व्हाट डू वी मीन बाय टैम्पर, टैम्पर मतलब छेड़छाड़ करना किसी डॉक्यूमेंट से, किसी गवाह सबूत से, एविडेंस से। एविडेंस टैम्परिंग मतलब गवाह को बदलने की कोशिश करना, गवाह या सबूत के साथ में छेड़छाड़ करना। इंटरफियर विथ इन ऑर्डर टू कॉज डैमेज और मेक अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशंस। फिडलिंग, इन्फ्रिंजिंग, फिडल करना, इन्फ्रेंज करना, ये सब इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम है अवॉइड करना, इग्नोर करना। एनी टैम्परिंग विद द सिस्टम रिस्क्स मेकिंग इट लेस इफेक्टिव, यानी अगर कोई सिस्टम चल रहा है उसके साथ में हम टैम्पर कर रहे हैं, टैम्परिंग कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि कोई सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है उसके साथ में तुम छेड़छाड़ कर रहे हो, तो वो सिस्टम हो सकता है कि कम इफेक्टिव हो जाए, उसकी इफेक्टिवनेस को हम कम कर बैठेंगे ऐसा करके, राइट। वैंडलाइज करना मतलब क्या, व्हाट डू वी मीन बाय वैंडलाइज, वैंडलाइज मतलब तोड़फोड़ करना। ये यूजुअली वैंडल, आप देखो ये वर्ड वैंडल गुंडे जैसा साउंड कर रहा है ना, तो जहाँ पे गुंडे पहुंच जाते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे तोड़फोड़ मचा देते हैं, दैट्स कॉल्ड वैंडलाइज करना। वहाँ पे प्रॉपर्टी तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं, दंगा फसाद करने लग जाते हैं, आग लगाने लग जाते हैं, दैट्स कॉल्ड वैंडलाइज करना। ठीक है, सो टू इंटेंशनली डैमेज प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अदर पीपल, दूसरों की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे तोड़फोड़ करने में दर्द भी नहीं होता, अपने घर की प्रॉपर्टी तोड़फोड़ करो तो समझ भी आता है ना, दूसरों की अपनी बनाई हुई चीज तोड़फोड़ करोगे तो तकलीफ भी होगा, दर्द भी होगा, है ना, बिकॉज यू नो आपको उसे बनाने में कितना समय, कितना एफर्ट, कितना मेहनत, कितना पैसा लगा है। दूसरों की प्रॉपर्टी तोड़फोड़ करते वक्त गुंडों को दर्द नहीं होता है ना। सो वैंडलाइज करना, दूसरों की प्रॉपर्टी ही बेदर्द होके तुम तोड़फोड़ मचा सकते हो, राइट, अदर पीपल। डिफेस करना, डिमोलिश करना या रेज करना। ठीक है, एंड एंटोनिम्स क्या होगा, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व। ऑल द फोन बॉक्सेस इन दिस एरिया हैव बीन वैंडलाइज्ड, फोन बॉक्सेस यहाँ पे फोन बूथ्स, जो टेलीफोन बूथ्स पहले हुआ करते थे, है ना, तो वो सब इस एरिया के वैंडलाइज कर दिए गए हैं, मतलब तोड़फोड़ कर दिए गए हैं। नाउ डिनाउंस करना मतलब क्या होता है, डिनाउंस करना मतलब आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। डिनाउंस मतलब आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग स्ट्रांगली एंड पब्लिकली, खासकर अगर पब्लिक में आके किसी की आलोचना कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड डिनाउंस। ठीक है, कैस्टिगेट, डिक्राई, विलिफाई, बिस्मर्च। ठीक है, नाउ एंटोनिम्स है अप्रूव करना, एंडोर्स करना, सपोर्ट करना, समर्थन करना, किसी चीज को अनुमति देना। अप्रूव कर रहे हो मतलब अनुमति दे रहे हो, तो जब किसी चीज को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, पसंद नहीं करते हो, तब आप उसकी आलोचना करते हो। जब किसी चीज को हम पसंद करते हैं, उससे सहमत होते हैं, तो हम उसे अप्रूव करते हैं, हम उसे
ये क्या कहते हैं, एंडोर्स करते हैं, सपोर्ट करते हैं, समर्थन देते हैं उसे, ठीक है। द एक्टर हैज बीन डिनाउंस्ड एज अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन यंग पीपल। एक्टर को जो है डिनाउंस किया गया है, पब्लिकली उसको क्रिटिसाइज किया गया है, ये कहते हुए कि ये युवाओं पर एक बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, बैड इन्फ्लुएंस ऑन यंग पीपल। कोहोर्ट किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल। कोहोर्ट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, एक लोगों के समूह को कोहोर्ट कहते हैं, विद अ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक, विद अ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। पार्टनर इन क्राइम, एलाई, एसोसिएट, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? जो आपके ग्रुप में शामिल है, तो ऑब्वियसली तभी तो ग्रुप बन रहा है आपका, ठीक है। जो आपके ग्रुप में शामिल नहीं है तो वो आपका ओपोनेंट होगा, आपका राइवल होगा, आपका विरोधी होगा। अ कोहोर्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स पेशेंटली ड्राफ्टिंग लेजिस्लेशन, ठीक है। सिविल सर्वेंट्स के एक कोहोर्ट यानी ग्रुप ऑफ सिविल सर्वेंट्स जो है वो पेशेंटली, धैर्यपूर्ण तरीके से एक लेजिस्लेशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, मतलब कोई लॉ बना रहे हैं। अनप्रेसिडेंटेड, ये वर्ड कई बार आपकी न्यूज़पेपर में आता है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ। वो अगर होता है तो हम उसे कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर। अनयूजुअल, नया है वो, ऑब्वियसली पहले कभी नहीं हुआ। कोरोना एक अनप्रेसिडेंटेड टाइप ऑफ वायरस है ना, मतलब पहले कभी नहीं हुआ, इसीलिए आपने कई बार ये वर्ड न्यूज में जरूर सुना होगा, इज अ नोवेल वायरस, है ना, वो एक नोवेल वायरस है। नोवेल मतलब नया, अजीब, अजीब इसलिए क्योंकि नया है, हम नहीं जानते हैं उसको, है ना, इसीलिए हमारे लिए वो स्ट्रेंज है, अजीब है। नोवेल, न्यू, अनयूजुअल, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम होगा फेमिलियर, आप उससे वाकिफ है, अब हम सब उससे वाकिफ है, लेकिन जब शुरू शुरू में आया था तब किसी को नहीं पता था क्या है वो, है ना। ओल्ड, हैकेनेड, हैकेनेड घिसा पिटा, कई बार रिपीट हो गया तो उसको हम कहते हैं हैकेनेड। वी एंटर्ड एन एज ऑफ अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी, हम एक ऐसे एज या युग में हम एंटर कर चुके हैं जहां अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी है। प्रॉस्पेरिटी संपन्नता, अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व संपन्नता, मतलब पहले कभी इतनी संपन्नता नहीं थी, ऐसी संपन्नता के युग में हम एंटर कर चुके हैं। Bipartisanship, bipartisanship is concerning or involving two different political parties. by party, दो पार्टी, bipartisanship जहां पे दो पार्टियों का वहां पे संबंध है या लेना देना है, ठीक है। sovereign, non aligned, partisan, bipartisan, partisan, इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट लीडर्स होप टू अचीव अ bipartisan foreign पॉलिसी, ठीक है। बिजर्नेस, विचित्रता, अजीब चीज, ठीक है। बिजर्नेस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्ट्रेंज और अनयूजुअल, आउटलैंडिश, वियर्डनेस। एंटोनिम्स होंगे आउटडेटेडनेस, ठीक है, कोई चीज आउटडेटेड है या कॉमन है, या तो कोई चीज आउटडेटेड इतनी ज्यादा पुरानी हो गई है, या फिर वो कॉमन है बहुत, है ना। डिस्पाइट द बिजर्नेस यानी अजीब होने के बावजूद, बिजर्नेस ऑफ द सिचुएशन, इस परिस्थिति के अजीब होने के बावजूद, आई फेल्ट एंटायरली एट ईज, मतलब ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत अजीब था लेकिन फिर भी मैं एट ईज थी, मतलब मैं कंफर्टेबल थी, मैं पैनिक नहीं हो रही थी, ठीक है। Coming to the next one, exceptionalism. Now, what do we mean by exceptionalism? The condition of being different from the norm. Norm मतलब जो हमेशा चलता है, चलता आया है, प्रथा। Norm का मतलब होता है प्रथा, तो प्रथा से अलग होना, हटके होना, ठीक है, दूसरों से अलग होना, हटके होना, that is exceptionalism, ठीक है, that is exceptionalism। हम देखो, हम बोलते हैं ना, he is an exception, वो अलग है, अपवाद होना, ठीक है, अपवाद, एक्सेप्शन मतलब हटके होना, अलग होना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना, नोटेबल या नोटवर्दी, एंटोनिम क्या होगा? नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी। अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म एड्स टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जो अमेरिका की एक्सेप्शनलिज्म है उससे फॉरेन पॉलिसी में क्या ऐड हो जाता है? कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो जाता है। हश मनी, हश मनी मतलब हश, मुंह बंद रखने के लिए, चुप रहने के लिए जिसको पैसे दिए जाते हैं उसको कहते हैं हश मनी। कोई भी बात अगर आपको किसी को चुप रखना है, उसको चुप रखने के लिए जो पैसे देते हैं, दैट्स कॉल्ड हश मनी, ठीक है। मनी पेड सो दैट समवन विल कीप इन्फॉर्मेशन सीक्रेट, चाहे कोई भी बात हो, अच्छी बात, बुरी बात, उसको चुप रखने के लिए, मुंह बंद रखने के लिए जो पैसे देते हैं, दैट्स कॉल्ड हश मनी, ठीक है। So the company paid hush money to the victims to keep them quiet. कई बार क्या होता है कि कोई कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं
जहाँ पर कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ बुरा होता है, तो वो कंपनी क्या करता है, उन विक्टिम्स को पैसे दे देता है कि भाई चुप रहो, ताकि कोई आवाज ना उठाए या हमारे खिलाफ नेगेटिविटी ना हो, ठीक है। तो वो चुप रहने के लिए जो पैसे दिए उन्होंने विक्टिम्स को, दैट्स कॉल्ड हश मनी। शिफ्टिंग गेयर, गेयर शिफ्ट करना मतलब क्या, आप देखो गाड़ी चलाते हो, आप गेयर शिफ्ट करते हो, मतलब टू सडनली स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड डू समथिंग एल्स। गेयर शिफ्ट करना मतलब जो तुम कर रहे हो उसको चेंज करके कुछ और करना। गेयर शिफ्ट करना, स्लो चलते रहते हो और तेज चलना है तो आप गेयर शिफ्ट करते हो, गेयर बढ़ा लेते हो, गेयर कम करते हो जब आपको स्लो डाउन करना है। तो जो कर रहे हो उसको चेंज करने को हम कहते हैं शिफ्ट गेयर, ठीक है। गेन अ फुट होल्ड, गेन अ फुट होल्ड, फुट होल्ड, फुट का होल्ड मतलब पैर जमाना, ठीक है। गेन अ फुट होल्ड मतलब अपने पैर जमाना कहीं पे भी, मतलब अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना। अ सिक्योर पोजिशन, स्पेशली अ फर्म बेसिस फॉर फर्दर प्रोग्रेस और डेवलपमेंट। फर्दर प्रोग्रेस या डेवलपमेंट या कुछ भी जो काम आप आगे कर रहे हो वो काम आगे करने के लिए गेन अ फुट होल्ड मतलब अपने पैर जमाना, ठीक है। हम कहते हैं ना कि पहले अपने पैर तो जमा लो, ठीक है। कई बार आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हो सकता है आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन कई बार सजेशन आता है कि बैंक में, एसएससी में कोई तो जॉब ले लो, पहले अपने पैर तो जमा लो, है ना, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो फिर भी थोड़ा बेटर है दैन यूपीएससी। यूपीएससी में तो सिलेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। हम कहते हैं कि पहले अपने पैर तो जमा लो, राइट, गेन अ फुट होल्ड।